हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर के बारे में। तो आज का जो मेरा एग्ज़ाम था वो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में था, ठीक है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि आज का पेपर किस तरह से रहा और जो आने वाले पेपर हैं उसमें आपको यहाँ पर क्या गलती नहीं कर रही है और एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का आ रहा है, क्या चीज़ें वहाँ पर पूछी जा रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो एसएससी की ऑफिशियल साइट है ssc.nic.in पर जाकर आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड के साथ जो है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, इसके साथ जो है यहाँ पर आपको इस तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आपको एक ही यहाँ पर भरना है, चाहे तो आप इंग्लिश में भर सकते हैं चाहे आप हिंदी में भर सकते हैं, ठीक है। भरना एक ही है और आप इसे घर से ही भरकर लेके जा सकते हैं, वहाँ पर भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी आप वहाँ पर भी जाकर भर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं एंट्री की। तो जब आप वहाँ पर एंट्री लेंगे तो आपको वहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो आपके पास कोई भी मेटल की चीज़ ना हो, सिक्के ना हो, ठीक है, आपने कोई रिंग ना पहनी हो, कोई कड़ा ना पहना हो और बेल्ट वगैरह ना पहनी हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। गर्ल्स के लिए मैं बता देता हूँ कि जो आप कुंडल पहन के रखते हैं वो भी वहाँ पर वो टेप वगैरह लगा देते हैं, तो आप ना पहन के जाए तो बेटर है, ठीक है। बाकी घड़ी और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है आपको वहाँ पर लेकर नहीं जाना है, ठीक है। जब आप एंट्री ले लेंगे तो उसके बाद जो है आपका वहाँ पर आपकी इंक्वायरी की जाएगी, ठीक है, आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का आ रहा है। तो अभी जो है एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी सही आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा कोई हार्ड यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं पूछा जा रहा है। हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि किस सेक्शन में आपसे क्या पूछा जा रहा है और क्या आपको वहाँ पर स्किप करना चाहिए, किस चीज़ में आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग जो है काफ़ी ठीक लेवल आ रहा है, इतना ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर रीजनिंग ही अटैम्प्ट करनी है, जैसे कि आप जो भी आपका तरीका हो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले रीजनिंग को ही अटैम्प्ट करें क्योंकि रीजनिंग का लेवल ज़्यादा यहाँ पर हार्ड नहीं आ रहा है। रीजनिंग करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो जितना भी आपका जो समझने वाला पोर्शन है वो आपका पहले ही 20 या 22 मिनट में जो भी आप रीजनिंग में टाइम लेते हैं उसमें आपका वो कवर हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में आप ध्यान रखिएगा कि एक तो आपके सीरीज़ के क्वेश्चन जो है वहाँ पर काफ़ी हार्ड पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको सीरीज़ 10-15 सेकंड में समझ आती हो तो आप करिएगा, नहीं तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। बाकी आपके डाइस के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। 2 या 3 क्वेश्चन जो है आज डाइस के पूछे गए थे, वे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं। वही आपके 3 ब्लॉक दे रखे हैं और उसमें सभी नंबर दे रखे हैं और ऐसे पूछ रखा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो बहुत ईजी लेवल जो है डाइस का यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड रिलेशन भी आया था, ब्लड रिलेशन भी बहुत ईजी पूछा गया था। बाकी अगर मैं बात करूँ और भी जो क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे कि आप मानकर चलिए कि जो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो बाकी इजी थे, ठीक है। बाकी मुझे सिर्फ जो सीरीज़ है वही हार्ड लगी। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ की, ठीक है। इसके बाद मैंने जो है यहाँ पर मैथ अटैम्प्ट करी थी। मैथ का भी लेवल जो है काफ़ी इजी आ रहा है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ रहे हैं और ज्योमेट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डीआई थोड़ी मुझे यहाँ पर हार्ड लगी, ठीक है। तो डीआई जो है मैंने वहाँ पर स्किप करी थी। डीआई अगर आपको यहाँ पर लगभग मानकर चलिए कि 20 या 30 सेकंड में अगर आपको समझ आती है तो आप उसे अटैम्प्ट करिएगा, नहीं तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सीजीएल का ट्रेंड ऐसे चलता है कि जब जो शुरू का पेपर आपका जो पहले दिन पेपर आता है वही 3-4 दिन जो है वही लेवल रहता है, तो मतलब उसी तरह से ये पेपर सेट करते हैं, ठीक है। तो डीआई जो है यहाँ पर आज हार्ड पूछी गई थी। बाकी आपके में कैसी आएगी वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ आती है तो आप करिएगा और आपको नहीं समझ आती है तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। बाकी मैं अगर ज्योमेट्री क्वेश्चन की बात करूँ तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन सीधे आपके फॉर्मूला बेस आ रहे हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जो है यहाँ पर हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 अटैम्प्ट करते चले, किसी को भी आप बाद के लिए ना छोड़ें क्योंकि 1 घंटे का इसमें समय दिया गया है और 1 घंटे में जो है पेपर लास्ट में टाइम बचता नहीं है, फिर पेपर छूट जाता है, ठीक है। और टेंशन अलग हो जाती है कि मैथ में इतने क्वेश्चन छूट रहे हैं, वहाँ इतने क्वेश्चन छूट रहे हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर समझ नहीं आता है वो आप स्किप करके आगे चलते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर जीके की बात करते हैं तो जीके में सबसे बड़ी जो चीज़ पूछी जाती है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में मैं आपको बताता हूँ कि अभी जनवरी तक तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, तो जनवरी से और अब तक क्या चल रहा है, जुलाई में पेपर चल रहे हैं हमारे, तो सिर्फ एक करंट अफेयर्स आई थी, बाकी 2021 की यहाँ पर करंट अफेयर्स पूछी गई थी, ठीक है। बाकी आपकी एक आपके
नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, संगीत और वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि कौन से, जैसे कि बांसुरी का पूछा जाता है और भी जितने भी वाद्य यंत्र है, तो आप उसे पढ़कर जाइएगा। आज यही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ठीक है। झीलों से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे और आपकी जो है यहाँ पर संविधान से क्वेश्चन आए थे। 3 लगभग आप मानकर चलिए 3 या 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर संविधान से पूछे गए थे। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था, ईजी था। और साइंस से भी 1-2 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक से 1-2 क्वेश्चन थे, ठीक है। इकोनॉमिक क्वेश्चन मुझे थोड़े हार्ड लगे, वो मुझे समझ नहीं आए, तो उन्हें मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का लेवल भी ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, इंग्लिश भी बिल्कुल सही आ रही है। जिस तरह की इंग्लिश MTS में पूछी गई थी उससे भी यहाँ पर जो है ईजी यहाँ पर इंग्लिश आज मुझे लगी, ठीक है। उसमें आपके 2 इडियम फ्रेजेस आए थे, वो भी ईजी थे। और एंटोनियम, सिनोनियम्स, एक्टिव पैसिव भी आपसे पूछे जा रहे हैं। और जो आपसे फिलिंग द ब्लैंक पूछे जा रहे हैं वो आपके वोकैब बेस पर यहाँ पर पूछे गए थे आज, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ कि एरर से कितने क्वेश्चन आए थे, तो एरर से आप 3 से 4 क्वेश्चन मान सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन एरर से पूछे गए थे। बाकी यहाँ पर एक्टिव पैसिव की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव पैसिव बहुत ईजी आए हुए थे। डायरेक्ट इंडायरेक्ट से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा गया था आज, ठीक है। तो आप हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में डायरेक्ट इंडायरेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो आज तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट से क्वेश्चन नहीं था। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ कि आपको सबसे पहले क्या अटैम्प्ट करना है, तो सबसे पहले आप रीजनिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप मैथ्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप GS अटैम्प्ट करिएगा और उसके बाद आप इंग्लिश अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा तरीका है। आपका क्या तरीका है वो आप अपने हिसाब से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी एक सलाह के तौर पर था कि आप इस तरह से अटैम्प्ट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर टाइम ज़्यादा मिल सकता है पेपर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो हार्ड पोर्शन होते हैं वो हम पहले निपटा लेते हैं। उसके बाद अगर आपके पास 10-15 मिनट भी बचते हैं GS और इंग्लिश के लिए तो आप वो वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जाकर वहाँ देखिएगा कि आपका कंप्यूटर वहाँ ठीक से वर्क कर रहा हो, ठीक है, माउस वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपकी स्क्रीन पर आपकी फ़ोटो ना दिख रही हो तो वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर होते हैं उन्हें आप कह सकते हैं कि सर मेरी यहाँ पर फ़ोटो नहीं आ रही है, ठीक है। आप ऐसे हाथ ऊपर करके जो है एक एक्स्ट्रा कॉपी भी वहाँ पर मांग सकते हैं, उसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पूरी कॉपी वहाँ पर भर जाती है तो आप जो है एक्स्ट्रा शीट वहाँ पर ले सकते हैं। शीट पर आपको शुरू में कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है, जैसे कि ABCD यहाँ पर लिख लेते हैं, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर नहीं करनी है। सिर्फ आपको अपना नेम, रोल नंबर और आपकी कौन सी शिफ्ट है और आपका कौन सा पेपर है, ये चीज़ें जो है आपको वहाँ पर उस शीट पर लिखनी है। इसके अलावा आपको वहाँ पर कोई भी चीज़ उस शीट पर नहीं लिखनी है, ठीक है। क्योंकि आज भी जब हम पेपर दे रहे थे तो 1-2 बच्चों ने वहाँ पर पहले ही लिख ली थी, उन्हें पता नहीं था, उनका फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट था ये, तो उन्होंने ABCD ऐसे लिख ली थी, तो उनको दूसरी शीट दी गई थी और काफ़ी मतलब वहाँ दिक्कत भी हो गई थी उन्हें। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप शीट पर कुछ भी मत लिखिएगा और कोई भी ऐसा सामान ना लेकर जाइएगा जिससे कि आपको वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़े, ठीक है। सिक्के वगैरह आप बाहर छोड़ कर जाइएगा। तो अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट में कह सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, ठीक है। अच्छे से पेपर करके आइएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा।